Hello, good afternoon everyone. I am Pallavi Samant Desai, founder of Pencraft. Today again we are live from Kochi, Kerala. So I hope you all are doing something new in this lockdown. And I think each and every one of us have some kind of hobbies. कुछ न कुछ करना, किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना अच्छा लगता है, गाने सुनना अच्छा लगता है. बट आई थिंक हमें एक चीज़ है जो पक्का करनी चाहिए इन दिस लॉकडाउन. सिर्फ हम नहीं, हमारे बच्चों को भी वो चीज़ करने के लिए हमें इंसिस्ट करना चाहिए, दैट इज रीडिंग. सो हमें कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए जिसके वजह से हमारा नॉलेज बढ़े, हमें पॉजिटिविटी मिले और हमें एक जनरल अवेयरनेस मिले. सो इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड इफ़ यू आर नॉट ऑल्सो देन यू शुड स्टार्ट. सो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऐसी चीज़ जो आप रीडिंग के वक्त यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू नाउ. आज हम बनाएंगे बुक मार्क्स. सो आज हम शायद 2 या 3 बुक मार्क्स बनाएंगे. सो फर्स्ट विल बी हिज क्यूट लिटिल पांडा, अ फेदर, and specs. So we will start with this cute little panda first. For these bookmarks, what we need is black tinted paper or black chart paper, white paper, glue, scissors, ब्लैक जेल पेन, ब्रश पेन. अगर आपके पास ब्रश पेन नहीं है तो यू कैन यूज स्केच पेन ऑल्सो, एक्रिलिक पेंट, वाटर कलर. बेसिकली वी नीड ब्लैक कलर. कटर, दिस इज पेपर कटर एंड दिस इज कॉल्ड डिटेल्ड नाइफ. ओके, सो हमें जब छोटा छोटा कटिंग करना होता है तो ये नाइफ यूज की जाती है. अगर आपके पास ये नाइफ नहीं है सो डोंट वरी, जो नॉर्मल एक शेविंग ब्लेड भी होती है जो पहले यूज करते थे, दैट ब्लेड ऑल्सो यू कैन यूज इट. अदरवाइज इस वाले पेपर कटर से भी आप कटिंग कर सकते हैं. पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर. सो लेट्स स्टार्ट. जिनके पास अभी टिंटेड पेपर नहीं है या चार्ट पेपर नहीं है तो मैं उनके लिए फर्स्ट बताऊंगी. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ दिस क्यूट लिटिल पांडा. ओके, अगर आपको पांडा नहीं लेना है तो आप दूसरा भी कोई एनिमल ले सकते हैं. ओके, और इस पांडा का ये जो डायपर है वो हम अलग से कट करेंगे और इसके फेस का जो वाइट पोर्शन है वो भी हम अलग से कट करेंगे. और पांडा के ये जो हैंड्स है उसको हम सिर्फ स्लिट देंगे. सो वी कैन यूज इट एज अ बुक मार्क. ओके, सो फर्स्ट व्हाट आई विल डू इज I will cut this panda diaper. So just give me a moment. उससे पहले, कटिंग से पहले और भी कई चीज़ें मैं आपको बताऊंगी. जैसे ये पांडा का हमें फेस बनाना है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज
इस पांडा के बॉडी के ऊपर हम ये क्यूट लिटिल फेस पेस्ट करेंगे। ओके, सो उससे पहले हम ये पांडा का डायपर कट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जब आप कटिंग करते हैं, अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल, बी विद देम। और कभी भी आप सीजर्स यूज़ करते हैं तो यहाँ से नहीं करनी है, अंदर की तरफ से करनी है। सो यू कैन use them nicely and you will get the sharp cutting। ऐसे नहीं यूज करना है। आप कई सारी चीज़ें इस बुक मार्क्स में बना सकते हैं। इंस्टेड ऑफ पांडा यू कैन मेक कैट, टाइगर, जिराफ, कब, डायनासोर। बट आज मैंने पांडा लिया है बिकॉज सी ऑल ऑफ अस डोंट हैव कलर्स, चार्ट पेपर्स, tinted papers with us, but generally what we have is ब्लैक जेल पेन और ब्लैक स्केच पेन और वाइट पेपर तो होता ही होता है। ओके, सो अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने ड्रॉ करने के लिए लाइन खींची थी उस लाइन को पहले मैं इरेज कर दूँगी। सो ये पांडा के डायपर पे मेरे पेंसिल के लाइंस ना दिखाई दे। जब भी आप इरेज करते हो देन यू हैव टू गो फ्रॉम इन टू आउट, अदरवाइज आपका जो पेपर है वो पेपर कट सकता है या फट सकता है। सो ये अभी पांडा का डायपर इज रेडी। सो वी विल स्टिक इट फर्स्ट कि कहीं ये हवा से उड़ ना जाए, बिकॉज काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। उससे पहले अगर मैं इसको ऐसे कट करती हूँ और यहाँ चिपकाती हूँ तो ये पांडा के हाथ मुझे कट करने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो व्हाट आई विल डू फर्स्ट इज़ आई विल कट दीज क्यूट लिटिल हैंड्स। इसको स्लिट देंगे हम, कट नहीं करेंगे। सो हियर आई विल बी यूजिंग माई डिटेल्ड नाइफ। दिस ग्रीन वन इज कटिंग बोर्ड। अगर आपके पास कटिंग बोर्ड नहीं है तो आप ग्लास भी यूज कर सकते हैं नीचे। डायरेक्टली सनमाइका पे या किसी सॉफ्ट सरफेस पे मत लीजिए, अदरवाइज यू विल डैमेज द सरफेस। This green mat is specifically for cutting. See, if you can see, there are no cuts on my board. ये ऐसे कटिंग करके मैंने पांडा का एक हाथ बाहर निकाला है। So I will now cut the second hand. Be very careful क्योंकि ये काफ़ी शार्प होती है। See. और जब आप कटिंग करते हैं देन ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। काफ़ी डेलिकेटली आप इसको कट कीजिए क्योंकि पेपर्स काफ़ी डेलिकेट होते हैं। सो ये दो जो हैंड्स है पांडा के वो अब हम कट कर चुके हैं। नाउ
we will be using this diaper. Isn't it cute? See, अब यहाँ पे हम ऐसे ये डायपर को चिपकाएंगे. So for this we need a glue. ग्लू को ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा ग्लू लीजिए. मैं थोड़ी अंदर की तरफ यूज़ कर रही हूँ ग्लू. अदरवाइज क्या होगा, जब मैं प्रेस करूँगी तो ये ग्लू शायद बाहर आ सकता है. डजेंट मैटर बिकॉज आई एम यूजिंग PVA ग्लू, तो ये बाद में वैसे भी ट्रांसपेरेंट ही होने वाला है. बट जितना हो सके उतना केयरफुल रहना अच्छा है. सो इस क्यूट लिटिल पांडा ने अब अपना डायपर पहन लिया है. So we are done with one part of this bookmark. So my next step is I will be going to stick this face. पहले मैंने ये शेप का फेस ड्रॉ कर लिया, उसको सेम वैसे मैंने सीजर्स से कट कर लिया और उसकी आईज ड्रॉ कर ली. Now I will color his eyes first and then we will stick his face. So here I am using gel pen. It's a black gel pen. I am not using brush pen because I want very small areas. और जेल पेन की जो टिप है it is very thin, whereas the brush pen is little thicker than gel pen. I want good finishing in this. See, whatever craft you are doing, you have to be very keen when it comes to finishing part. Otherwise वो मज़ा नहीं देगा. Be very gentle with your strokes. Don't scribble. Try to finish the outline work first. If you can see how I am filling the color, first I am doing the outline portion, then I am coming inwards. So there won't be any strokes visible. So अभी इसकी एक आँख तो हो गई है. Now we will do the second eye. Friends, reading is always important, especially अगर आपको आदत नहीं है and you want your kids to read the books, then bookmarks is the best thing. क्योंकि ये इन चीज़ों से बच्चे काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं एंड दे फील लाइक रीडिंग द बुक्स. Now Pencraft is coming with new DIY kits for craft also. So don't worry कि अगर आपका क्राफ्ट अच्छा नहीं है या आपके पास स्टेशनरी नहीं है, you just have to choose what kind of craft you need and you will get it at your doorstep. So what the next will be इस पांडा का क्यूट लिटिल नोज एंड फेस. सो एक सर्कल बनाऊंगी मैं. I'll fill that circle. I'll come straight and take the right turn, come straight and I'll take left turn. See how cute he is. Wow. So
अब हम पेस्ट करेंगे इस पांडा का फेस। सेम वे थोड़ा अंदर की तरफ हम पेस्टिंग करेंगे, क्योंकि प्रेस करने के बाद ग्लू कम से कम बाहर आए। डोंट पुट टू मच ऑफ ग्लू। My cute little panda's face is also ready. Don't press on these eyes immediately, क्योंकि ये जेल पेन है, शायद स्प्रेड हो सकता है। So press very gently on the white portion. Okay, so what is the next step? Now we will cut this panda. So let's start. Be very careful. Try to maintain the finishing. आपने देखा होगा तो मैंने थोड़ा सा पांडा के डायपर पे से एक्स्ट्रा कट ले लिया, सो आई गॉट अ गुड फिनिशिंग। I will be doing same over here. Be very gentle with your paper. पेपर काफ़ी नाजुक होते हैं। So again here I will be doing the same thing. अब मुझे यहाँ पॉइंट चाहिए, इसलिए मैं सीजर्स के स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ। Again I will use scissors from inside. When it comes to curves, try to take maximum area in one go. जब आप ऐसे 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 करके कट करते हो तो वहाँ पे पॉइंट्स दिखते हैं, फिनिशिंग नहीं दिखाई देगा। that is why you have to start cutting from inner edge. And ta-da! My cute little panda is done. मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि इनको यूज कैसे करना है। ओके, सो वेट फॉर सम टाइम, वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट बुकमार्क। और इन शॉर्ट में आपको और एक चीज भी बता ही देती हूँ कि जिनके पास टिंटेड पेपर नहीं है वो क्या करें। जस्ट हैव अ लुक, एक शॉर्ट डेमो टाइप में आपको देती हूँ। ये पांडा के लेग्स है, ये बॉडी है, आईज और कान, हमें इनको ब्लैक करना है। सो हियर आई एम यूजिंग ब्रश पेन, ब्लैक ब्रश पेन। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन यूज ब्लैक जेल पेन और स्केच पेन ऑल्सो। आई डोंट हैव स्केच पेन्स बिकॉज हमारे घर पे कोई छोटा बच्चा नहीं है। आउटलाइन पहले कर लीजिए
प्लीज़ मेंटेन द फिनिशिंग, और एक ही स्ट्रोक में यू हैव टू फिल अप द पैच। इसके लिए आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं, कार्ट्रिज पेपर, इंडियन टीके, जापान टीके, अपने नॉर्मल प्रिंटर के जो पेपर्स होते हैं वो भी आप ले सकते हैं। So you can see here the strokes are not visible at all, एकदम प्लेन पैच दिख रहा है बिकॉज ये प्रॉपर वे से हमने कलर फिल किया है इसके अंदर। आपके पास अगर एक्रिलिक कलर्स है, वाटर कलर्स है, पोस्टर कलर्स है, अगर कुछ भी नहीं और पेंसिल कलर्स है तो भी आप ये कर सकते हैं। सी, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि कौन सा पोर्शन कट करना है, कहाँ पे स्लिट देनी है, सीजर्स कैसे यूज़ करने हैं, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो जिनके पास टिंटेड पेपर नहीं है या बाकी कुछ आर्ट मटेरियल नहीं है, वो मेरे फ्रेंड्स इस तरह से नॉर्मल पेपर पे कट करके ड्रॉ करके अपना बुकमार्क बना सकते हैं। ओके, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। सो व्हाट इज़ माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट? स्पेक्स। ये मैंने स्पेक्स ड्रॉ किए हैं। मैंने थोड़े बड़े ही ड्रॉ किए हैं कि आपको प्रॉपर दिखाई दे स्क्रीन पे। और ये जो चश्मे की डंडियाँ होती है साइड की, ये वो है। सो वन मोर थिंग, व्हेन यू हैव टू ड्रॉ और कट टू सेम कटआउट्स बट इन मिरर मैनर, यानी एक डंडी इस तरफ और एक डंडी इस तरफ, देन व्हाट यू हैव टू डू इज उस साइज का पहले पेपर ले लीजिए, सेंटर में फोल्ड कर दीजिए और एक ही बार ड्रॉ कर लीजिए। ओके, सो यू डोंट नीड टू ड्रॉ द पिक्चर ट्वाइस एंड इवन यू डोंट नीड टू कट इट ट्वाइस। आपको एक ही बारी में वो कट करना है, तो एक बार आपको इस तरफ की डंडी मिलेगी और एक बार इस तरफ की डंडी मिलेगी। सो इट विल सेव योर टाइम ऑल्सो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने क्या किया है, यहाँ तक मेरा ड्राइंग है, पर ये स्पेक्स की जो डंडियाँ है वो मुझे चिपकानी पड़ेगी स्पेक्स को। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पोर्शन डाला है। ओके, सो आई विल स्टार्ट कटिंग। मैं इस तरफ से पहले कट करूंगी क्योंकि ये पोर्शन खुला है। मैं यहाँ से अगर कटिंग करूंगी तो शायद मेरा पेपर हिल सकता है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम ओपन साइड ऑफ दिस पेपर। सी हियर ऑल्सो व्हाट आई एम डूइंग इज, पूरी कैंची में खोल रही हूँ और मैं कट कर रही हूँ। सो हियर आई हैव टू बी केयरफुल कि मेरा पेपर हिले नहीं। Be careful. So now you will come to know what I was saying. ये मेरे दो स्पेक्स के, सो एक मैं इस तरफ से ऐसे यूज़ करूँगी और ये एक इस तरफ से। सो इसको मुझे इक्वल डिस्टेंस पे फोल्ड करना है जो मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा है। सो इमीडिएटली
I will press on this line and I will keep these dandis ready. I'll keep this inside कि हवा के वजह से उड़ ना जाए. And now again the cutting part. I will take out my detailed knife and I'll start cutting. So first मैं अंदर का कट करूँगी और उसके बाद बाहर की स्पेक्स की आउटलाइन. So now I won't be speaking with you as I need finishing. So stay with me and just see how I'm doing it. Instead of moving my knife, I am rotating my paper. बी वेरी केयरफुल. देख लीजिए कहाँ पे कटिंग नहीं हुआ है, उस जगह पे इफ़ रिक्वायर्ड प्लीज़ और एक बार कट कर दीजिए. एक हाथ से इसको लिफ्ट कीजिए सो यू विल कम टू नो कहाँ कहाँ पे कटिंग होना बाकी है. सो एक ग्लास तो निकल गई. नाउ नेक्स्ट. बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक कलर आपको शायद अभी दिखेगा नहीं कि मैं क्या कट कर रही हूँ, बट वंस इट इज़ डन देन यू विल कम टू नो बिकॉज इट इज़ ब्लैक. ब्लैक के ऊपर पेंसिल इतनी डार्क दिखती नहीं है. सो अगर आपको है कि आपको ब्लैक स्पेक्स नहीं करने हैं, आप पिंक पेपर पे कर सकते हो, येलो पेपर पे कर सकते हो, किसी भी कलर पे कर सकते हो. इट इज़ योर चॉइस. बट आज मैं ब्लैक एंड वाइट यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई थॉट इट इज़ वेरी ईजी टू फाइंड दिस कलर्स. बच्चों के स्कूल के क्राफ्ट के पेपर्स जो होते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है देन व्हाट यू कैन डू इज़ 3-4 अपने न्यूज़पेपर्स एक के ऊपर एक चिपका दीजिए और फिर उसके ऊपर पिक्चर ड्रॉ करके उससे भी आप बुकमार्क बना सकते हैं. इस लॉकडाउन के सीज़न में हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल है उसमें से अभी आप सीख लीजिए. So now I have to be very careful because now these are very thin lines. क्योंकि मैं स्पेक्स के बॉर्डर्स कट कर रही हूँ.
सी मेरे बोर्ड पे, कटिंग बोर्ड पे आपको कहीं पे भी स्क्रैचेस नहीं दिखाई देंगे। आपके पास कटिंग बोर्ड नहीं है तो नो इश्यूज़। आप कहीं ग्लास का टेबल है आपके घर पे तो यू कैन यूज़ दैट ग्लास टेबल ऑल्सो एज अ बेस फॉर कटिंग। सी दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू। अभी मेरा पेपर उड़ रहा था बिकॉज ऑफ विंड, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओ वाओ, ये मेरे स्पेक्स का फ्रंट पोर्शन अभी तैयार है। अभी मेरे पास तो क्लियर प्लास्टिक नहीं है, बट व्हाट यू कैन डू इज़ इफ़ यू हैव क्लियर प्लास्टिक एट योर होम, सो आप यहाँ पे इस शेप में प्लास्टिक भी लगा सकते हो, तो एकदम रियलिस्टिक लुक आएगा आपके स्पेक्स को। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मुझे ये पेस्ट करने हैं। ओके, सो मैं इसको पहले पेस्ट कर लूँगी। कुछ इस तरह, थोड़े तिरछे। ये जो टर्न है वो चश्मे की ऊपर की तरफ आना चाहिए। सो ये ऐसे बनेंगे। सो आई विल यूज माई PVA ग्लू नाउ। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ग्लू आई नीड फॉर दिस, शायद एक हाथ डॉट। बी वेरी केयरफुल। अगर ये पोर्शन आपका बड़ा हो गया है, नो नीड टू वरी, हम बाद में उसको कट भी कर सकते हैं। सो ये दूसरी साइड, और मैं इसको इस तरफ से पेस्ट करूंगी। सो माय स्पेक्स आर नियरली डन। Trying to open it. I don't have very thick paper with me right now. So नहीं, बट मैं इसको ऐसे नहीं यूज करने वाली हूँ। Use it as a bookmark. So इसको भी हम साइड में रख देते हैं and we will move towards our next, that is third bookmark, which is a feather. ये पूरा कटिंग ओरिएंटेड बुकमार्क है। सो एज आई टोल्ड यू, आई वांट 2 फेदर्स। सो इसलिए मैंने पेपर ले लिया, जिस साइज का मुझे फेदर चाहिए उस साइज का, उसको मैंने सेंटर में फोल्ड कर दिया एंड देन आई ड्रू दिस फेदर। आप चाहिए तो इसके ऊपर बाद में मंडाला भी कर सकते हैं, but right now we don't have that much time because it will take approximately 1 more hour to do this mandala on this feather. So I will show you how to cut this and use it as a bookmark. So ये करते वक्त आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना है। मैं आपको बोथ वेज से बताऊंगी, डिटेल्ड नाइफ से भी बताऊंगी और सीजर्स से भी बताऊंगी कि कैसे करना है। तो जिनके पास डिटेल्ड नाइफ नहीं है वो सीजर्स से भी इस बुकमार्क को बना सकते हैं। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट।
क्योंकि ये पेपर जो है मेरे पास ये काफ़ी थिक पेपर है। ये हमारे पास जो भी गिफ्ट रैपिंग पेपर्स आते हैं या समटाइम्स हम सब्जियां लाते हैं तो उसकी पैकेट्स आती है ब्राउन बैग में। सो दीज आर दोज पेपर्स जो मैंने संभाल के रखे हैं। जब भी मुझे प्लेन पेपर, अच्छा क्वालिटी का पेपर दिखता है एंड इफ इट इज़ इन गुड कंडीशन, आई डोंट लाइक टू थ्रो इट। ऐसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज एज पर मी दिस इज़ वेरी नाइस शेड, वेरी यूनिक शेड। जनरली चार्ट पेपर्स में मिलते वक्त थोड़ा मुश्किल होता है। दिस इज़ काइंड ऑफ खाकी। So now I am using scissors. You can see अभी मैं जो पॉइंटेड एरियाज है उतने ही पहले कट कर रही हूँ, और जहाँ पे शायद सीजर्स नहीं पहुँच पाए वहाँ पे मैं कटर वरना डिटेल्ड नाइफ यूज़ करूँगी। आपको कटिंग करते वक्त अगर एक्स्ट्रा पेपर बीच में आ रहा है, यू कैन ऑलवेज बी केयरफुल, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे शार्प पॉइंट्स है। यू कैन सी दिस, सो वी नीड अ गुड फिनिशिंग फॉर दैट, अदरवाइज उसको वो फेदर वाला लुक नहीं आएगा। इस फेदर को मैं पूरा अभी नहीं कट करूँगी बिकॉज इसमें रिवर्स कटिंग भी है। सो व्हाट इज़ रिवर्स कटिंग, आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ अंदर भी एक लाइन ड्रॉ की है, डबल लाइन। सो आई एम गोइंग टू कट इट बिकॉज मुझे उसको विंडो जैसा लुक देना है व्हेन वी विल बी यूजिंग इट एज अ बुक मार्क। सो शायद एक ही इस पे आपको 2 से 3 बार कटर या नाइफ देखिए चलानी पड़े बिकॉज माई दिस पेपर इज़ वेरी थिक। If you are doing it for the first time, then don't go for very intricate work. Start with very simple designs. You can make out पीछे से कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। Yes, it is almost done. सिर्फ ये कॉर्नर कहीं कहीं पे, so have that. So be careful. So next again I will be using scissors.
सो अगेन मैं जो मेरे सीजर्स है वो इनवर्ट साइड से यूज़ कर रही हूँ. As this paper is double plus it is thick, so it's taking little more time than usual. So अभी मैं क्या कर रही हूँ, वन गो में जितना कर सकूँ उतना मैं पहले कट करूँगी एंड देन आई विल गो एंड डू द इंट्रिकेट कटिंग. सो आई एम होल्डिंग इट वेरी टाइटली बिकॉज मेरा दूसरा फेदर का जो साइड है छूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज दोनों की जो फिनिशिंग है वो मैच नहीं होगी. सो even you can do dot mandala on this feather, so it is your choice what kind of artwork look you want to give, which Indian art form you want to use on this cute little feather. बट मैं तो इसको ऐसे ही रखने वाली हूँ बिकॉज आई लव दिस कलर. इट इज़ रियली वेरी एलिगेंट kind of pastel shade. I love pastel shades, so I'm going to keep it as it is. बट उससे पहले मैं सिर्फ इसके ऊपर जो मैंने पेंसिल ड्राइंग किया है वो इरेज करूँगी, सो इट वोंट बी विजिबल. इसके एक फेदर के साइड पे आपको पेंसिल वर्क दिखाई देगा, दूसरे साइड पे वो नहीं होगा. सो वी विल इरेज इट. सी, सो अगेन आई टोल्ड यू, जैसे फ्रॉम इन टू आउट, फ्रॉम अप टू डाउन. Be very gentle with your paper. अदरवाइज पेपर का टेक्सचर भी ख़राब होता है और पेपर फट भी सकता है. जब भी आपको आर्टवर्क नेकेड हो, this is called naked artwork, that time you have to erase the outlines from that artwork. So just give me a moment. ओके, सो अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा विदाउट पेंसिल वाला आर्टवर्क है मैं इसको और इसका यहाँ तक के एरिया को मैं पेस्ट करूँगी. ओके, सो एज इट इज़ मेरा पेपर की जो लाइंस है जिसके ऊपर मैंने ड्रॉ किया था वो भी विजिबल नहीं होंगे. because we want this feather to be visible from the book. So what I'll be doing is इसका थोड़ा ज़्यादा पोर्शन मैं चिपका रही हूँ. सो आप ये देख सकते हो, आई एम मैचिंग इट एग्जैक्टली, कि पता ना चले दो फेदर्स है. सो
Ta-da! I'm done with my third bookmark, and now I'll show you how to use these bookmarks. So just give me a moment. अभी ये जो वेस्ट पेपर है इसको मैं साइड में हटा रही हूँ. आई विल क्लीन इट आफ्टरवर्ड्स. बट दिस इज आवर feather bookmark. These are our specs, and this is our panda with his diaper. So let's see how to use it. This is my book. Of course it's not. आप कोई भी बुक लीजिए और समझो आपको बीच में ही किसी ने आवाज दी and you want to go, then this is your panda. He is waiting for you. So see how cute he is. So now next one, let's use the specs. I think for these specs this book is little smaller. It should not be. See, isn't it so beautiful? Very unique. Such a sweet bookmark. किसका मन नहीं करेगा? और आप इसको अगर एक क्लियर प्लास्टिक यूज करते हो as glasses, then it will be exactly like your specs. So आप देख भी सकते हो कि कौन से पेज पे आप थे, और उस पेज पे जाने के बाद यू विल फील ओ वाओ कितना ब्यूटीफुल बुकमार्क मैंने बनाया है. सो द नेक्स्ट बुकमार्क इज माय फेदर. सो इसको हम कैसे यूज करेंगे? सी, ये जो 2 फेदर्स है, ओके, उसको आई जस्ट इंसर्ट इट. See, for me it is becoming little difficult because मैं आपको आपके एंगल से दिखाना चाह रही हूँ. So wow, see, so this is your bookmark. आप चाहिए तो थोड़ा कम भी चिपका सकते हो, बट मुझे है कि वो आधा फेदर यहाँ से दिखाई दे. So this is feather. So हम इन तीनों को लगाते हैं. I want this cute little panda also. So friends, bye for today. I hope you enjoyed today's bookmark session with Pencraft from Kochi, Kerala. So हम आपके साथ again 3 o'clock Pencraft के पेज पे होंगे. Please stay tuned. और जो लोग ये आधा ही देख पाए उनके लिए you can watch the same live session on our Pencraft FB page as per your convenience. If you have any questions, any queries, please drop your messages. We will reply to it. Okay? So, bye.